दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 121 में। और मैं हूँ संदीप पाल। दिल्ली के चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल आए, दर्जनों एग्जिट पोल आए और इन एग्जिट पोल में सिर्फ 3 पार्टियों की बात की गई, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की। और एक बहुत बड़ी पार्टी जो दिल्ली का चुनाव लड़ रही है, 59 सीटों पर जिसके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, जिसने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा, उसकी कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? हम बात कर रहे हैं बहन जी मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की, जो इस चुनाव में दमखम से उतरी। और इसलिए भी उतरी क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका है जो दलित वोट बैंक है, करीब 17% दलित वोट बैंक है। इसके अलावा मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है। तो इस वोट बैंक को देखते हुए दिल्ली में बीएसपी ने 69 सीट्स पर अपने प्रत्याशी उतारे और 12 आरक्षित सीटें भी हैं जिन पर बीएसपी की खास नज़र है। लेकिन किसी एग्जिट पोल में ये बताया नहीं गया कि बीएसपी को कितना वोट परसेंट मिल रहा है, कितना शेयर मिल रहा है वोटों का, कितनी सीट पे वो टक्कर दे सकती है और कितनी सीट पर वो आगे रह सकती है। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है ये पूंजीपतियों का खेल है। ये चुनाव के बाद एक जनता में उत्साह बढ़ाने, माहौल बनाने की प्रक्रिया है। नतीजे फिर चाहे जो हों, फिर चाहे एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हो, कोई पूछने वाला नहीं कि आपका प्रेडिक्शन क्यों गलत साबित हुआ, क्यों सच साबित हुआ। क्योंकि इन एग्जिट पोल का कोई आधार इतना मजबूत होता नहीं है। क्योंकि जो इनका सैंपल साइज होता है, जिसका जितना बड़ा सैंपल साइज होता है वो अपना एग्जिट पोल उतना बड़ा बताता है। कोई 13 से 15 हज़ार लोगों का सैंपल साइज लेकर चलता है एक सीट पर, कोई 20 से 25 का दावा करता है। तो जिसका जितना बड़ा सैंपल साइज होता है वो अपनी एग्जिट पोल को उतना अच्छा और उतना मजबूत बनाता है और दिखाता है। खैर, वो तो एग्जिट पोल की बात हुई। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि बीएसपी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, कहाँ वो टक्कर दे सकती है और किन किन सीटों पर उसका खाता भी खुल सकता है। क्योंकि जो बीजेपी है वो बहुत बड़ी पार्टी है, देश की लार्जेस्ट पार्टी है, पैसे की कमी नहीं है, चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। आम आदमी पार्टी भी 10 सालों से सत्ता में है तो इतना पैसा उसके पास भी है कि भाई चुनाव में बम्पर तरीके से खर्च करे। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आज़ादी के समय से पार्टी है और सत्ता में रही है। तो ये वो पार्टियां जिनके पास पूंजी की या कहें पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पैसों से चुनाव नहीं लड़ती है। वो अपने कार्डर और जो उसका ज़मीनी वोट बैंक है, जो उसके साथ है, उसी पर उसका भरोसा रहता है। तो कुल मिलाकर ये कि इसीलिए बीएसपी की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ख़ास तौर से टीवी मीडिया में तो कोई जिक्र ही नहीं होता है। क्योंकि ये टीवी मीडिया उन्हीं की खबरें ज़्यादा दिखाएगा, उन्हीं का प्रचार प्रसार करेगा जो पैसा देगा। खैर, वो अलग बात है। बात करें बीएसपी की इस चुनाव में, तो पिछले चुनाव में तो बीएसपी का बड़ा बुरा हाल था। 1% के करीब वोट शेयर था, जो इस बार बढ़कर करीब 5 से 6% पहुंच सकता है। अब मैं हवाबाजी तो नहीं करूंगा कि मैं कह दूं 1% से सीधे 20% पहुंच जाएगा। लेकिन इस बार वोट शेयर बढ़ेगा ज़रूर और 1% से 5 से 6% तक पहुँच सकता है, जो बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है दिल्ली चुनाव में बीएसपी के लिए। इसके अलावा जो 2 सीटें जिनकी चर्चा अक्सर होती है, बदरपुर की सीट और गोकलपुर की सीट, ये वो 2 सीट हैं जहां बीएसपी अपना दम दिखा चुकी है। सिर्फ 2008 में नहीं बल्कि 2015 और 20 में भी, जब यहां जो वोट शेयर था बीएसपी का वो 20% से ज़्यादा रहा और जब प्रत्याशी जीते थे तो 40% से ज़्यादा था। तो इन्हीं 2 सीटों के वोट शेयर की बदौलत बीएसपी का जो वोट शेयर ओवरऑल है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा और भी जो अन्य आरक्षित सीटें हैं उस पर भी बीएसपी को वोट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, फिर चाहे वो पल्ली मारान हो, चांदनी चौक हो, इस तरह की जो सीटें हैं वहाँ भी बीएसपी को मुस्लिमों का वोट मिल सकता है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस बार अगर दिल्ली के दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी किसी ने की है तो वो काफ़ी हद तक कांग्रेस करने में सफल रही है। क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पहले से दलितों की राजनीति में एंट्री कर रही है और बड़े स्तर से कर रही है। आप देख रहे होंगे राहुल गांधी हर सभा में, हर रैली में अब जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, दलितों का मुद्दा उठाते हैं।
तो जो राजनीति दलितों की बीएसपी करती थी, अब उस ओर कांग्रेस का भी रुझान बढ़ा है और वो भी दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई है। इसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी है, वो भी दलित वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तो इन दोनों के आने से भी थोड़ा सा सेंधमारी हुई है और इसका घाटा जो है वो हो सकता है आम आदमी पार्टी को। जैसा एग्जिट पोल में बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सीटें घट रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बीएसपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ना तय है। जो 1% के करीब था वो कम से कम 6 या 7% तक जा सकता है और हो सकता है कि बीएसपी दिल्ली चुनाव में 1 या 2 सीट निकाल भी ले जाए, क्योंकि इस बार की लड़ाई बहुत ही घमासान वाली रही है। दिल्ली चुनाव की बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फाइट रही है, बहुत तमाम तरह के आरोप लगते रहे, प्रत्यारोप होते रहे। वहीं जो बीएसपी का वोट बैंक है और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया और उनकी रैलियों और चुनाव प्रचार में भी भीड़ उमड़ी। वो कहीं से आम आदमी पार्टी या कहें कांग्रेस की रैलियों से कम नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जब भीड़ बूथों पर पहुंचती है तब वो वोट बैंक में तब्दील हो पाती या नहीं, ये बड़ा सवाल हमेशा बना रहा है। क्योंकि बीएसपी की रैलियों में भी खूब भीड़ उमड़ती है और कोई कार्यक्रम सम्मेलन होते हैं उसमें भी उमड़ती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, जब बूथ पर पहुंचती है, तब आखिरी दौर में वोटर के दिमाग में क्या चल रहा होता वो काफ़ी हद तक मायने रखता है। तो क्या आखिरी वक्त पर वोटर अपना दिमाग बदल दे रहा है, अपनी चॉइस बदल दे रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो अन्य को 0 से 4 सीटें दिखाते दिख रहे हैं। कांग्रेस को 0 से 1 या 2 दिखा रहे हैं, लेकिन अन्य को 4 सीटें मिलते दिखा रहे हैं कि अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। तो ये जो अन्य है, तो अन्य में ये बीएसपी ही है। तो हो सकता है बीएसपी के खाते में 1 से 3 सीटें आ सकती हैं। ये कई एग्जिट पोल में देखा गया है। तो बीएसपी को 1 से 3 सीट मिल सकती है। अब ये कौन सी सीट होगी ये किसी में इतना नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि वोट शेयर बीएसपी का बढ़ने वाला है दिल्ली चुनाव में और 1 या 2 सीट जीतकर दिल्ली में खाता खोलने जा रही है बीएसपी। इसके अलावा अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिल्ली में रैली की होती, उन्होंने 2-4 रैलियां, तो हो सकता था ये वोट शेयर 10% तक भी पहुंच जाता और 1 आध सीट भी निकल आती। लेकिन मायावती ने दिल्ली में क्यों नहीं चुनावी रैलियां की, ये भी एक सवाल बना हुआ है। और आकाश आनंद ने ज़रूर कुछ सम्मेलन किए, कुछ रैलियां की, लेकिन अगर मायावती भी दिल्ली के रण में उतरती तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मनोबल भी बढ़ता और वोट परसेंटेज भी बढ़ता। खैर ये तो बात अलग है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो कुछ एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, अगर वो सच साबित होते हैं, वो रियलिटी के करीब जाते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि बीएसपी का वोट शेयर 7% तक पहुंच सकता है और उसके खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। और ये वही 2 सीटें हो सकती हैं जो 2008 में बीएसपी ने जीती थी, उसके बाद 2015 में, 2020 में भी यहाँ जो वोट शेयर था वो 20% और 15-16% रहा था। क्योंकि अब देश में हर पार्टी दलितों की राजनीति करने लगी है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, सब अब दलितों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और कांग्रेस तो विशेष रूप से दलित पॉलिटिक्स में पूरी तरह उतर आई है। अब कोई ऐसी रैली, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जहां राहुल गांधी दलितों की बात ना करते हों, जाति जनगणना की बात ना करते हों, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की बात ना करते हों। तो अब कांग्रेस भी समझ गई है कि दलितों की राजनीति करके जो उनकी प्रतिष्ठा खोई हुई है उसको पाया जा सकता है। इसलिए जो बीएसपी है उसकी चुनौती अब थोड़ी और बड़ी हो गई है और अब चंद्रशेखर की एएसपी भी मैदान में है। तो दलितों की राजनीति करने वाले बहुत मैदान में उतर आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीए के फॉर्मूले से दलितों को साध रही है। तो बीएसपी के लिए भी चुनौती बड़ी हो गई है। हालांकि बीएसपी लगातार लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। अब इसके बाद बिहार का भी चुनाव है, तो बिहार के चुनाव को लेकर बीएसपी की क्या रणनीति होगी उस पर भी हम लोग आपसे बात करेंगे और एक नई सीरीज शुरू करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।